जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी क्लास को हम आगे चला रहे हैं आपका। इसमें आज हम रामसर साइट पढ़ेंगे और रामसर साइट से पहले हम पढ़ेंगे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को। ओके, शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास शुरू होने से पहले जो भी 2 4 5 मिनट होती हैं उसमें हमेशा रिवीजन करना है आप लोगों को। ये हम पढ़ चुके थे कल मोइदम्स के बारे में। आज हम शुरू करते हैं यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। कल मैंने आपको बताया, क्या इनको आप टच कर सकते हैं? यस और नो, यस और नो। क्या आप अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को टच कर सकते हैं? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। आप ये कहेंगे भैया इनको हम टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अमूर्त। अमूर्त। बहुत स्वागत है सारे साथियों का, बहुत स्वागत है भैया। आएंगे कक्षा फोकस करेंगे। तो किसके लिए है ये? समाज की मानसिक चेतना का एक इमेज है, कॉन्शियसनेस को दर्शाते हैं। कितनी साइट है टोटल? तो याद रख लेना, अगर पूछे आपसे कुल ICH कितनी है, कुल ICH बोले तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ICH, तो कुल है 15। कितनी है टोटल? 15। पहली थी आपका साथी जो वैदिक जप परंपरा है। पहली जो आपका रामसर साइट है वो है वैदिक मंत्रों का जो जाप लद्दाख में होता है, वैदिक जाप। ठीक है। और आपसे मैं पूछूं 15वीं साथी ICH कौन बनी है, तो वो गरबा है, गरबा। और गरबा एक फोक डांस है, कहाँ का? गुजरात का। तो इसको भी क्या बोलेंगे? आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है। ओके, तो ये 15 हमको देखनी है, कौन सी महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बताऊंगा। नोट्स आप सब लोगों को मिल चुके हैं इसके पिछली ही क्लास में, ध्यान से देखना। देख पा रहे होंगे ना इसको? इतना जूम कर लिया मैंने जी। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के नाम लिखे हुए हैं। वैदिक जप की परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। चैंटिंग मतलब मंत्रों का जो जाप होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछेगा सबसे पहली ICH कौन सी है? वैदिक जप, द चैंटिंग ऑफ वैदिक जप, वैदिक जप की परंपरा। कब ये साथी आपका पहली ICH चुनी गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, रामलीला, रामायण, इनको भी चुना गया 2008 में ही। कुटियाट्टम जो संस्कृत के साथी थिएटर हैं, कहाँ के? कुटियाट्टम। मैंने आपको एक बात बताई थी, कभी भी मैं पूछूंगा डबल टैग किस स्टेट से रिलेट करता है, कहाँ के शब्दों में होता है? टा या अट्टम कहाँ पे? मैंने आपको बताया था, जरा सोच के और आंसर करिए। तो कुटियाट्टम जो साथी आपका संस्कृत के थिएटर है। थिएटर का मतलब होता है कि जहां पे आपने देखा होगा फिल्म थिएटर होते हैं, जहां पर कला को परफॉर्म किया जाता है, किसी भी आर्ट का परफॉर्मेंस दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं थिएटर। तो कुटियाट्टम जो थिएटर है ये संस्कृत के, इनका संबंध कहाँ से है? केरला से है। कहाँ से है इनका संबंध? केरला से। और केरला में अगर हम बात करें आपका चकियार और नंपियार जो समुदाय हैं वहां के, चकियार याद रख लेना, और साथ में आपका क्या बोलोगे? नंपियार। चकियार और नंपियार कम्युनिटी या चकियार या नंपियार समुदाय किससे जुड़े हुए हैं? तो आप बोलेंगे कुटियाट्टम से। कुटियाट्टम से भैया वो जुड़े हुए हैं। चकियार या मैं आपसे पूछूं नंपियार, नंपियार। ठीक है बस, 2008 में। रमन जो साथी एक धार्मिक त्योहार है, गढ़वाल। गढ़वाल क्षेत्र कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड में। गढ़वाल क्षेत्र कहां पर है? गढ़वाली। ऐसे भी पूछता है ट्राइब कहां पर रहती है, कुमायूं ट्राइब कहां पर रहती है, तो भैया उत्तराखंड में निवास करती है। ये 2009 में। मुदियेटू ये केरल के साथी आपका डांस ड्रामा है, नृत्य नाटक है केरला के। मुदियेटू, मुदियेडू लिखा हुआ है ना, मुदियेडू भी बोलते हैं, मुदियेट्टू भी बोलते हैं इनको, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ के हैं? केरला के हैं, 2010 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है कालबेलिया और छऊ। छऊ मैंने आपको बताए थे, कितने तरह का छऊ होता है जरा बताइए। तो कालबेलिया साथी जो आपका राजस्थान का है, इसको हम फोक डांस में भी आपको याद कराएंगे। कालबेलिया को कब साथी आपका ICH चुना गया था? 2010 में।
और आपका साथ में 2010 में ये 3 है, कौन कौन है? मुदियट्टू हो गए एक, तो आपका जो आपका फोक डांस ड्रामा है, कहाँ के? केरला के। कालबेलिया राजस्थान का हो गया दोस्त आपका, कालबेलिया राजस्थान का हो गया। और छऊ 3 तरह के होते हैं भैया। आपने बताया था सरायकेला छऊ झारखंड में होता है, मयूरभंज छऊ उड़ीसा में होता है। तीसरे छऊ का नाम आप बताइए कौन सा था? तो आप कहेंगे भैया पुरुलिया छऊ था, पुरुलिया छऊ। ठीक है। लद्दाख के बौद्ध जप, तो ये कैसे थे? ये वैदिक जप है। वैदिक जप मतलब जो वेदों में मंत्र लिखे हुए थे, ये बौद्धों को लेकर के चैंटिंग है, बौद्ध चैंटिंग, ये 2012 में। संकीर्तन, ये मैंने आपको पढ़ाया है। जब मैंने आपको मणिपुरी क्लासिकल डांस को पढ़ाया तो वहां पे मैंने क्या नाम लिए थे भैया? संकीर्तन, रासलीला और लाई हरोबा, अगर आपको ध्यान है तो। संकीर्तन, रासलीला और लाई हरोबा। तो ये संकीर्तन कहाँ का है? मणिपुर का जो डांस है, इसको 2013 में। अब आप डांस को छू नहीं सकते ना, या छू लोगे बताओ? आप कहेंगे नहीं भैया, डांस इंटेंजिबल है, अमूर्त है, इसीलिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। जिनको हम छू सकते हैं वो सब क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ताजमहल हो गया, ठीक है, आपका शहर है, जैसे अगर बात करें अहमदाबाद, छू सकते हैं जाकर के, आप फिजिकल रूप से प्रेजेंट है। पुरुलिया है भैया, अरे कमाल हो तुम यार, सबने पुरुलिया लिख दिया। घोट के पी जा रहे हो क्या? हैं? जडियाला गुरु के ठटेरे, ठटेरे होते हैं जो बर्तन बनाने वाले लोग होते हैं, तो बर्तन बनाने की जो उनकी ब्रास और कॉपर का जो क्राफ्ट था, किसके क्राफ्ट है? आपका ब्रास एंड कॉपर के जो क्राफ्ट हैं, कहाँ के? पंजाब के। उनको बोलते जडियाला गुरु के ठटेरे। एक गुरुजी थे, उन्होंने लोगों को बर्तन बनाना सिखाया। उनके जितने भी शिष्य हुए तो उस कला को बोलते। 2014 योग मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां पे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, योग दिवस के लिए प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में पारित हुआ था? द प्रपोजल पास्ड फॉर योगा इन विच ईयर? और यूएन में सबसे कम दिनों में पास होने वाला वो एक एक्ट है, एक बिल है कह सकते हैं। योगा कब शामिल हुआ? 2016 में। नवरोज उत्सव 2016 में, इंपोर्टेंट है नवरोज उत्सव भी, महत्वपूर्ण है। और ऐसा ये एसएससी ने बार बार पूछा है, बार बार। कुंभ मेला, क्या बोलोगे भैया? मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुंभ मेला कितनी जगह लगता है भैया? 4 जगह लगता है, 4 प्लेस पर ये लगता है। कौन कौन से 4 प्लेस हैं? हरिद्वार, प्रयागराज। हरिद्वार कहाँ पर है? उत्तराखंड में। प्रयागराज कहाँ पर है? यूपी में। नासिक महाराष्ट्र में। और उज्जैन एमपी में। उज्जैन में शिप्रा रिवर के किनारे लगता है। अगर मैं बात करूं कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित होता है, तो कुंभ आपका, आप बोलेंगे भैया जो अर्ध कुंभ होता है, आधा कुंभ जिसको हम बोलते हैं, सैमी कुंभ होता है। सैमी कुंभ कब आयोजित होता है? तो सैमी कुंभ हम बोलेंगे भैया 6 ईयर्स में आयोजित होता है, सैमी कुंभ। अगर आपसे पूछे कुंभ कब आयोजित होता है, कितने ईयर्स में, जैसे मान के चलो हरिद्वार में कभी हुआ, अभी लेट पिछला हुआ था हरिद्वार में, तो हरिद्वार में अब जो लगेगा अगला 12 वर्षों के बाद लगेगा, तो इसको बोलते हैं हम कुंभ। कुंभ कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। और आपसे कभी पूछ ले महाकुंभ कितने वर्षों में आयोजित होता है? महाकुंभ, महाकुंभ कितने वर्षों में आयोजित होता है? तो आप बोलना 24 ईयर्स में आयोजित होता है भैया, 24 ईयर्स में। ठीक है। तो कुंभ मेला कब? 2017 में। ये 14वीं आईसीएच थी। अब चूंकि जब तक 15वीं नहीं थी तो तब तक तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता था। दुर्गा पूजा कहाँ पर होती है? वेस्ट बंगाल में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में ना। गुजरात का गरबा नृत्य ये 15वीं, तो ये दोनों ही याद रखना। अब आपसे पूछ लूं मैं कि गरबा नृत्य को आईसीएच किस ईयर में चुना गया, किस वर्ष में चुना गया, किस वर्ष में चुना गया? तो क्या आंसर आएगा भैया? 2023। ये ईयर याद रख लेना, क्योंकि आप अभी 2024 में एंटर कर चुके हो। तो कुछ इमेज बनी शुरुआत से लेकर के, कौन कौन इंपोर्टेंट है? 2010 में भैया मोदियट्टम। मैं बार बार माइक इसीलिए हिला रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कभी शायद साउंड में डिस्टर्बेंस हो। यहाँ ऊपर माइक लगने की वजह से बहुत दर्द है कान में, तो मतलब असहनीय दर्द है इसमें, लगे लगे।
मैं इसलिए इसको हिलाता हूँ, कभी आपको डिस्टरबेंस हो रहा हो साउंड में, उसके लिए रियली सॉरी। तो मैं इसको तिरछा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये रुक नहीं पा रहा है। ठीक है, क्या बोलोगे भैया? कुंभ मेला, कोलकाता में दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा नृत्य, नवरोज। नवरोज अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ का त्योहार है, इसको मैं आपको फेस्टिवल्स में भी बताऊंगा। ये एक आपका पार्शियन फेस्टिवल है, फारसी त्योहार है। कैसा फेस्टिवल है? पर्शियन फेस्टिवल है, पर्शियन। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि नवरोज उत्सव को गुलाम वंश का एक शासक था 1265 से 87 तक, बलबन, बड़ा क्रूर शासक था, उस बलबन ने इसको शुरू कराया था, जिसको आप इतिहास में पढ़ते हैं कि सजदा और पबोस किसने शुरू की थी, लोहा में रक्त नीति किसने अपनाई थी, तुर्क के चहलगानी को जिसने खत्म किया, तो बलबन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुंभ मेलों की शुरुआत किसने की जी? तो आपको पता होना चाहिए, कुंभ मेलों की शुरुआत इंडिया में राजा हर्षवर्धन ने कराई, जो वर्धन वंश के राजा थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सत्येंद्र जी कह रहे हैं सर आपने अब तक जो पढ़ाया है वो सब मुझे याद है, कुछ भी पूछ सकते हैं और आगे भी जो पढ़ाएंगे मुझे याद रहेगा। भाई इतने ही कॉन्फिडेंस की जरूरत है दोस्त, थैंक यू। आपकी मेहनत के लिए बहुत आशीर्वाद, ऐसे ही मेहनती बच्चे बने रहें। ठीक है भाई साहब, 15 क्लियर है, मार्क करके रखेंगे, अक्सर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम रामसर साइट पर। पहले वर्ड को समझना, रामसर क्या है। ठीक है, रामसर। अब कोई टीचर नहीं है ये, कभी इनको सर समझ लो, कोई टीचर नहीं है ये, रामसर, कोई सर नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ भैया मेरे नाम के आगे भी सर मत लगाओ। हिंदी जब मैं पढ़ाता था तो मैं बोलता था सर का पर्यायवाची बेसर और सर का गधा भी होता है ना। तो रामसर, रामसर का मतलब क्या था? आपने कभी अपने गांव में तालाब देखा है? यस और नो? आपने अपने गांव में कभी तालाब देखा है? आप कहेंगे जी भैया। अच्छा, आपने अपने गांव में तालाब को झोड़ भी कह देते कई बार, उससे बड़ी होती है। आपने कभी कोई झील देखी है, लेक? पिक्चर्स में तो देखी होगी, इमेज तो देखी होगी, जी भैया देखी है। तो जो झील होती है, जो लेक है या कोई पॉन्ड है, बड़ा पॉन्ड कोई तालाब है, तो ये क्या फायदा देता है ये बताइए। आप कहोगे भैया एक तो पानी का स्टोरेज हो गया, पानी के स्टोरेज से क्या बनेगी? ह्यूमिडिटी बनेगी, आर्द्रता, नमी रहेगी, रहेगी या नहीं? जहां पर पानी होगा वहां पर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बनी रहेगी या नहीं? जी भैया बिल्कुल सही बात है। अब ये नमी बनी रहेगी तो ये बहुत सारे लोगों के लिए जीवन भी तो है भाई। एक तो आपके लिए पानी का स्टोरेज हुआ, जो इकोसिस्टम है उसको बनाए रखता है, पारिस्थितिकी तंत्र को। आप कहोगे भैया यहां पर जो रहते हैं उनके लिए एक जीवन होगा। ये जीवन का मतलब मछलियां रहती हैं जैसे। तो रामसर में ये बोला गया, रामसर एक जगह है, ईरान में है, वहां पे कुछ आपका विद्वान लोग बैठे, उन्होंने कहा यार इन जगहों को बचाना होगा ताकि इन सब का जीवन जो इस पर डिपेंड करता है वो भी बचाया जा सके। तो जो आर्द्रता वाली जगह हैं, ह्यूमिडिटी वाली जो जगह हैं, उन सबको बचाना होगा। ह्यूमिडिटी मानी नमी, नमी माने क्या होता है? वेट, वेट मीन्स गीला होता है ना, तो वेट लैंड नाम आया। वेट मतलब गीला, लैंड माने भूमि, गीली भूमि जो है उनको बचाना है, क्योंकि उन पे बहुत सारी आपका ऐसी स्पीसीज हैं, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनका जीवन उन्हीं पर निर्भर है। क्रिस्टल क्लियर है? थम्स अप करें कि रामसर क्यों हुआ था? तो किसके लिए? गीली भूमि को बचाने के लिए, वेटलैंड्स के लिए। ड्राई माने सूखा, वेट माने गीला। आते हैं अब, तो इनको बोलते हैं रामसर साइट को इसीलिए क्या? आर्द्र भूमि स्थल, इसीलिए इनको हम बोलते हैं वेटलैंड साइट्स। आर्द्र भूमि स्थल का मतलब क्या होता है? वेटलैंड्स साइट, वेटलैंड्स साइट। ठीक है, दुनिया की पहली साइट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कोबोर्ग प्रदीप में थी। कोबोर्ग पेनिनसुला कहां पर पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। भाई इन लोगों ने जो समिट किया वो तो कर लिया 2 फरवरी 1971 को, इसीलिए पूछा जाता है वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। अब इन लोगों ने अपना जो समिट था वो तो 2 फरवरी 1971 को कर लिया, रामसर ईरान में। ठीक है, तो
पहली कौन सी साइट अब दुनिया में, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ईरान के लिए काम करता है, पूरी दुनिया के लिए। इन्होंने बोला कोई देश माने या ना माने हमारे साथ कोई देश ट्रीटी को साइन करे, संधि को हस्ताक्षरित करे या ना करे, हमें वहां के जलाशयों को बचाने के लिए काम करना है। वहां की वेटलैंड्स जो लाइफ है उसको बचाना है, चाहे कोई देश शामिल हो या ना हो। देश थोड़ी ना, ये कोई गलत चीज थोड़ी देश विरोध करेगा। तो इन लोगों ने अपनी स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग को चुना। किसको? कोबोर्ग को। रामसर ट्रीटी जो साइन हुई आपका 1975 में, और इंडिया ने इसको साइन किया 1982 में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इंडिया मतलब जब 1971 में इन लोगों ने आपका शुरू किया तो इंडिया क्या शामिल था उसमें? आप कहेंगे नहीं भैया। तो इंडिया तो आपका कितने साल बाद? 11 साल बाद शामिल हुआ। लेकिन इनके शामिल होने से पहले ही इन लोगों ने, हमारी एक चिल्का झील है, चिल्का झील किस स्टेट में है? हमारी चिल्का झील को इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था और 1981 में वो रामसर साइट भी बना दी थी, यानी भारत के साइन करने से पहले ही। क्योंकि ये तो पूरी दुनिया के लिए कमिटेड थे कि भाई हमको तो वेटलैंड्स बचानी है। ओके। तो राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम कब चला? 1985 में। भारत की सबसे पहली आपका जो रामसर साइट है वो कौन सी है? वो चिल्का झील है, उड़ीसा की, 1981 की। भारत में कुल कितनी वेटलैंड हो चुकी हैं आपका? अगर मैं बोलूं रामसर साइट या वेटलैंड साइट कितनी है? कभी भूलोगे तो नहीं जो ऊपर लिख के दिया है मैंने कि वेटलैंड साइट रामसर साइट को ही कहते हैं। आप कहोगे भैया 85 है, 85, 85 होंगे। ठीक है। और ये बढ़ती रहती है भाई। जब हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ थी, जो 75 आपका एनिवर्सरी हम मना रहे थे, तो मोदी जी ने कहा था कि भाई 75वीं वर्षगांठ तक हम लोगों की जो है आपका वो 75 होनी चाहिए। उस बार में जो 75वीं वर्षगांठ पर तो 75 हो गई थी, अब बढ़ती रहती है। तो अभी रिसेंट में कितनी है? अब कुल मिला के आपका 85 है। कुल कितनी है? 85। ठीक है। ये जो नाम लिखे हुए हैं, ये मैप आपको मिलेगा किस स्टेट में कौन सी रामसर साइट है, किस स्टेट में कौन सी रामसर साइट है। मैं क्या बोलूंगा आपसे कि जिस स्टेट में एक रामसर साइट है उसको मैप पे जरूर देखना। किसको देखेंगे? जैसे ये कंवर लेक है, एसएससी इतना पूछती है कंवर लेक कहां पर स्थित है। अब हम सोचते हैं यार ज्योग्राफी में तो सर ने पढ़ा है नहीं कंवर लेक, जो कि एक ऑक्सबो लेक है। दरअसल में वो रामसर साइट के यहां से आपको पढ़ना था। जैसे उत्तराखंड की ये आसन बैरज है, आसन बैरज जो आपका उत्तराखंड और हिमालय को जोड़ता है, उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है। तो बात समझ गए, जिनमें एक है उसको बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलना। ठीक है। तो ये मैप है, आपको मिलेगा, इससे कोई लेना देना अभी आपका है नहीं क्लास में, ये आपको मिल जाएगा। 85वीं रामसर साइट कौन बनी है? वो बनी है तवा रिजर्वेयर, तवा जलाशय, जो होशंगाबाद एमपी में स्थित है। कहां पर है? होशंगाबाद एमपी में स्थित है। ऐसे ही साथी मैं आपसे बोलूं, यहां पर आपको पता होना चाहिए आपका कौन कौन सी 83वीं कौन सी थी और 84वीं कौन सी थी। 83th एंड 84th। 83th की अगर हम बात करते हैं वो था नंज नारायण बर्ड सेंचुरी, नंज नारायण, नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? कौन बताएगा? नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य। भाई ये असहनीय है। तो खींच लूं क्या पकड़ के? अब बहुत ज्यादा दर्द है। अब ऐसे तुम्हें आवाज आएगी नहीं शायद। ये बताना अभी आवाज आ रही है क्या तुम लोगों को? फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रुक रहा भाई। एक बार बताएंगे आवाज क्लियर है? इसको बोलेंगे नंज नारायण, नंज नारायणा बर्ड सेंचुरी। नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य। 84वीं साइट में आपसे पूछूं, ये भी कहां पर है? आपका इसी स्टेट में है, जिसका नाम है काजू वैली, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य। आप नोट करें, क्या बोलोगे? काजू वैली
पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी, दोनों की दोनों साथी ये आपका तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु। तो आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपसे पूछ ले नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य किस स्टेट में, क्योंकि वो एक नई आपका रामसर साइट बनी। ठीक है जी। नोट, 2024 में कितनी रामसर साइट शामिल हुई? 10 शामिल हुई। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को हम मनाते हैं, मैंने बता दिया आपको। 2024 में क्या थीम थी रामसर साइट के लिए या वेटलैंड्स के लिए? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, इंग्लिश में पूछी जाती है हमेशा। आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। थीम को इंग्लिश में जरूर देखना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से बोल रहा हूं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी को। अब देखो सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। तो क्या हमने वेटलैंड्स डे को 1971 से ही सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया? नहीं, पहली बार 2 फरवरी जो सेलिब्रेट हुआ था वो 1997 में हुआ था, जब इसको 26 साल हो गए थे। और फिर उसके बाद में हम इसको हर बार मनाते हैं। क्या बोलोगे? हर बार इसको हम मनाते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं चाहूंगा आप नोट करें, बड़ा अच्छा पॉइंट बनता है। अभी जो इसका हर बार ये तो मनाते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं, अभी यहाँ जगह इतनी नहीं है, चलो अभी आगे इसके बाद में लिखवाते हैं ना। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? वो सुंदरवन है, पश्चिम बंगाल में। कहां पर है सुंदरवन? पश्चिम बंगाल में। तो सबसे पहली कौन सी है? चिल्का, उड़ीसा, 1981। सबसे बड़ी पूछे तो आपका सुंदरवन, सबसे छोटी रेणुका है। वो तो एसएससी के किसी एग्जाम से हमने छोड़ी नहीं है पूछे बगैर। सुंदरवन। सबसे छोटी जो रामसर साइट है वो है रेणुका, हिमाचल प्रदेश में। कुल 20 हेक्टेयर का एरिया है। 1 हेक्टेयर बताएं तो लगभग आपका, मतलब जगह जगह अलग अलग होता है हालांकि, लेकिन एक ऑन एंड एवरेज 10 बीघे आप मान सकते हो, मतलब 2 एकड़ के बराबर होता है लगभग में। सर्वाधिक रामसर साइट किस स्टेट में है? तमिलनाडु में है 18। फिर यूपी में 10 है आपका, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा। बड़ी रामसर साइट कौन सी है? वो सुंदरवन, छोटी आपका रेणुका, और सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। दूसरी बार 2012-13 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट टाइम हमने अभी बात बताया था आपको, कब शामिल हुआ था? 1985 में, यहां पर लिखा हुआ था। नेशनल मतलब देश का। जो वेटलैंड्स को बचाने के लिए प्रोग्राम चला उसको बोलेंगे बचाना मतलब संरक्षण। तो राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कब चला था? पहली बार 1985 में, दूसरी बार आपका 2012 एंड 13 में। छोटी सी बात है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया होशंगाबाद का नाम बदल के अब नर्मदापुरम कर दिया गया। हाँ, ये बात भी नोट कर लो, नए जिलों के नाम जो बदले गए हैं या स्थानों के, वो आपको पता होने चाहिए। होशंगाबाद जहाँ साथी आपका, आपको याद है ना प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, वहाँ छापा खाना होता था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम। बहुत बढ़िया कुरियाल सरकार, पूरे बंगाल के बच्चों को बहुत सारा थैंक यू। 2012 एंड 13 में क्या हुआ है? क्या चला था आपका? नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम चला था। ये कब था? सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम कब चला? 1985 में। बोलो 1985 में। ठीक है जी विशाल भाई, आते हैं। अब देखो ये वो चीजें जो आपको एकदम से, ये जरूरी नहीं है कि भैया याद ही करना, बस जस्ट पढ़ लेना और पढ़ के छोड़ देना। बिल्कुल ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे फैक्ट मतलब आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है। भारत के रामसर वेटलैंड्स देश के कुल वेटलैंड, मतलब देश में वेटलैंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी रामसर साइट थोड़ी हैं। आप कहेंगे नहीं भैया बस 85 ही है। अब ऐसा थोड़ी है देश में 85 जलाशय या 85 में से इतनी ही आपका आपका अगर हम बात करें बर्ड सेंचुरी है। आप कहेंगे नहीं भैया है तो बहुत सारे, तो सभी रामसर थोड़ी है। तो कुल जो एरिया है जितने 85 हैं वो उस एरिया का 10% है, यानी 90% अभी भी रामसर साइट में शामिल नहीं है। यूके में कितनी साइट है? यूके मतलब लेते हैं आपका ब्रिटेन को, यूनाइटेड किंगडम, इसमें 175 साइट है, जैसे भारत में 85 है। ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस देश में है? यूके में। मैक्सिको में कितनी साइट है? 142। मैक्सिको दूसरे नंबर पर हो गया। हालांकि बोलीविया में रामसर संरक्षण के तहत अब सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो कि आपका कितने वर्ग किलोमीटर का है? 1,48,000। माइक लग जाएगा दूसरा? अरे भाई मजा आ जाएगा फिर। कैसे लगे? बना दिया।
आवाज ऑन है? ओके भाई साहब बताना जरा, ये वाला माइक बताना जरा, क्या आवाज ठीक आएगी आप लोगों को? एक बार बताना, तभी कंटिन्यू करेंगे, तभी कंटिन्यू करेंगे। भाई साहब बताएंगे एक बार। अमन कुमार जी कह रहे हैं व्हाट इज रामसर साइट। रामसर क्या होता है? बेटा सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही मैंने बताया, रामसर एक जगह का नाम है। जैसे आप जहां रहते होगे उस जगह का क्या नाम है? रामसर ईरान में बस एक जगह है, और रामसर में बैठे थे लोग इस बात के लिए डिस्कशन करने को कि भाई हमें पूरी दुनिया में जो वेटलैंड्स लाइफ है वो बचानी है। यही रामसर है। मैंने तो इतने अच्छे से एक्सप्लेन बताया भैया, उनको कोई टीचर मत मान लेना आप। ठीक है, अभी ठीक है बॉस, बॉस ठीक है। तो सबसे ज्यादा एरिया कहां पर है? बोलीविया में। ओके, इसरो द्वारा जो नेशनल वेटलैंड्स हैं उनको जब आपका साथी क्या किया गया, उनके लिए एक असेसमेंट हुआ, तो उसमें बोला गया कि भारत की वेटलैंड लगभग 1,52,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो कि आपका कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? पूरे टोटल एरिया का 4.63% है। अब आप कहेंगे भैया भौगोलिक क्षेत्रफल का क्या मतलब है? ज्योग्राफिकल एरिया जानते हो ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है कितना है? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रख लेना। माइक लगाए लगाए ना ये जाम हो गया है पीछे से, ऐसा होता है जैसे किसी ने जख्म पर नमक लगाया हो। भारत में 19 प्रकार की वेटलैंड्स है, जिसमें गुजरात का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, यूपी और पश्चिम बंगाल का। ये तो कॉमन नॉलेज हो गई है ना। अब देखो मैंने आप सब लोगों के लिए यहां पर ये वेटलैंड साइट्स लिख के दी हैं, ध्यान से पढ़ना। जैसे केवला देव, केवला देव है ये आपका, ये चिल्का है सबसे पहली। इनको अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए और बहुत परफेक्शन चाहिए जीएस में, तो इनको पूछ लेना, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। कुछ मैं नोट कराऊंगा, बाकी ये सारी मैंने आपको लगा के इसमें नोट करके दे दी हैं। ठीक है, जैसे मैं एक बार पढ़ दूं क्या इनको? केवला देव कहाँ? राजस्थान में। संभर कहाँ पर पड़ती है? सांभर झील, आपका सांभर झील राजस्थान में। लोकटक झील कहाँ की है? मणिपुर की है, लोकटक झील। ठीक है, मणिपुर की है ये। हरिके वेटलैंड पंजाब का है। वुलर झील आपका कश्मीर की है। सस्थम कोट्टा केरल की है। वेम्बांद केरल की है। आपका तसोमरी ये आपका लद्दाख की है। रोपड़ वेटलैंड ये पंजाब की है। पोंग डैम लेक, ऐसे पढ़ना है ना? समझ गए? ये कितनी मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट कर दी हैं, सारी की सारी जितनी भी वेटलैंड्स है हमारी। तो जब भी आपको टाइम लगे, आपको लगे कि भैया मेरे पास एक टाइम है, तो इसमें से 10-10, 5-5 करके पढ़ते रहना। हाँ ठीक है भाई, ये वो साइट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर स्थित है, नहीं तो फिर सोचोगे कि वो हमने ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट इन 85 में कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगा। एक चीज और मैं आपको बताने वाला था, मैंने कहा था आगे चल के बताऊंगा, लिखना। जो साथी 63rd समिट हुआ है इनका, 63rd आपका जो समिट हुआ है, 63वां जो सम्मेलन हुआ है किसका? अभी रिसेंट में हुआ 2024 में, 2024 में 63वां जो सम्मेलन हुआ हमारा, वो कहां पर हुआ है? रामसर साइट को लेकर के। इतने बुद्धू मत बना करो तुम, जो बात मैं आपको बताता हूं उसको सुना करो ध्यान से। कुछ बच्चे बाद में कहते भैया रामसर क्या है ध्यान से सुन लोगे तो कोई बात नहीं है। स्टीफन कोवे एक आपका अमेरिका के बहुत बड़े विद्वान थे, तो सुनना उनकी बात को और आप अपने जीवन में अप्लाई करना। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था एक अच्छा लिसनर कौन होता है? लिसनर समझते हो ना, सुनने वाला। जैसे मैं एक ऑरेटर हूं, वक्ता हूं, मैं बोलने वाला हो गया, आप सुनने वाले हो गए। गलती क्या होती है लिसनर्स से? आप एक परफेक्ट स्टूडेंट कैसे बन पाएंगे, उसके लिए बोल रहा हूं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कई बार हम चीजों को प्रतिक्रिया देने के लिए सुन रहे होते हैं, मतलब एक इंटेंट रिप्लाई के लिए हम सुन रहे होते हैं, हम कभी उसको सीखने के लिए सुन नहीं रहे होते हैं। अगर आप उसको सीखने के लिए सुन रहे होते, आप एक रिप्लाई देने के लिए उस बात को ना सुन रहे होते, तो सुनने में मजा आ जाता।
तो इस बात के लिए थम्स अप करें, जी भैया हम ऐसे ही लिसनर बनेंगे, हम थोड़ा धैर्य रखेंगे, हो सकता है ये चीज आगे बताई जाए, बस शांति से सुनते रहना है। क्योंकि चीजें, अब आप सोचो कुछ दिमाग में इसके लिए कुछ लिख देता हूँ, कुछ लिख देता हूँ, तो दिमाग कहीं और हो गया, और दिमाग कहीं और हो गया तो वो मेमोरी एक टाइम पे 2 जगह काम कर रही है, तो चीजें भूलोगे, पक्का भूलोगे। जो बहुत शांति से एकाग्र होकर पढ़ रहा होगा कि भैया बता क्या रहे हैं, उसका एकदम से फोकस है, बस फोन दूर है, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, हाथ में कॉपी पेन है, बड़े ध्यान से सुन रहा है, उसके लिए चीजें ज्यादा स्थायी होंगी। कभी अप्लाई करके देखना है इसको। और जीवन में भी ऐसा सीखने में स्टूडेंट नहीं, लिसनर। घर में आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे लोग मम्मी पापा से उल्टा बोल रहे हैं, भाई से अच्छी नहीं बन रही है, क्योंकि उधर से वो कुछ कह रहा है, तुरंत तुम कुछ कह रहे हो, तो बहस हो जा रही है। एक लिसनर बनिए, अच्छे लिसनर। जो सामने वाला कह रहा है उसकी बात को पहले सुनिए, उस पर विचार करिए, नहीं तो हौच पौच हो जाएगी जीवन में, दिमाग में। पता चले सेलेक्ट भी हो गए, लेकिन बाद में आपका हौच पौच हो गए, जो बाकी चीजें वो ठीक नहीं है। तो बैलेंस सब चीज का बनेगा कब, जब आप एक अच्छे लिसनर हो जाएंगे। तो 63वां सम्मेलन कहां पर हुआ, ये गिलांड सिटी में हुआ। भैया आती हैं चीजें कुछ समझ में, मैं तुमको बताता हूं, क्योंकि मुझे किसी ने ये बताया कि तुम टीचर सिर्फ ये नहीं, इस बात के लिए नहीं हो कि तुम फैक्ट्स दे दो, इसको तो 200 रुपए की किताब में बच्चा पढ़ सकता है, ये 200 रुपए की किताब में उसको मिल जाएगा सब। लेकिन एक अच्छे छात्रों का निर्माण अगर कोई कर पाए तो वही अध्यापक है। उनके अंदर नैतिक मूल्यों को कोई अगर डेवलप कर पाए, और कंटेंट शानदार और साथ में नैतिकता शानदार, तो उससे बेहतरीन कुछ हो सकता है नहीं। गिलांड में अब देखो, गिलांड क्यों इंपॉर्टेंट है। गिलांड आपका नेचर कंजर्वेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है। यहां पर आपका गिलांड में IUCN का मुख्यालय है, IUCN का हेडक्वार्टर। दिमाग में क्वेश्चन आएगा IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, लिखना भाई सब, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हिंदी में समझिए। इस बात के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, प्रकृति के संरक्षण के लिए। कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति के संरक्षण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कब भैया ये स्टैब्लिश हुआ था, स्टैब्लिश का मतलब होता है इसकी स्थापना कब हुई थी, स्टैब्लिश कब हुआ था, तो स्टैब्लिश ये हुआ था 1948 में गिलांड में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है गिलांड में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, WWF का मुख्यालय है, WWF का हेडक्वार्टर है। तो WWF HQ समझ रहे हो ना, हेडक्वार्टर। अब WWF क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड। किस बात के लिए फंड है, फॉर नेचर, प्रकृति के लिए है भैया। क्या है, विश्व वन्य निधि, प्रकृति के लिए, प्रकृति के लिए विश्व वन्य निधि। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है भैया, गिलांड में ही है। ये कब भैया एस्टैब्लिश हुआ था, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1961 में। इसका ईयर भी पूछा जाता है दोनों का, और इनके मुख्यालय तो बहुत पूछे जाते हैं, कभी भी देखोगे दोनों के पूछे जाएंगे, ठीक है। गिलांड में हुआ था, तो गिलांड में 63वां सम्मेलन हुआ है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़े, अब मैं बता रहा था कुछ इंपोर्टेंट साइट, तो कुछ साइट लिखना उस 85 में हालांकि वो है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कुछ इंपोर्टेंट जो साइट हैं जिनके पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूं आपसे दीपोर बिल, दीपोर बिल ये देख लेना, उसमें भी आप नाम है ना मार्क कर लेना उस 85 में कि भैया ने बताया था दीपोर बिल। ये कहाँ की है साथी, अगर मैं इसके आगे कुछ नहीं लिख रहा हूं तो ये झील है, एक लेक है। दीपोर बिल लेक कहां पर है,
दीपोर बिल लेक कहाँ पर है आपका? तो आप बोलेंगे एक रामसर साइट है भैया, असम में है। कहाँ पर है? असम में है। मैं पूछूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कंवर लेक, कंवर झील कहाँ पर है? कंवर लेक कहाँ पर है आपका? क्या आंसर आएगा भैया? बिहार में है, बिहार। ठीक है दोस्त, कहाँ पर है? बिहार में है। कंवर लेक कहाँ पर है? वो बिहार में है। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? खिजड़िया पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? खिजड़िया, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, मतलब इसका स्टेट पूछा जा सकता है आपसे, क्या बोलेगा? गुजरात में है, पक्षियों को सेव करने के लिए। ठीक है। और खिजड़िया के अलावा आता है एक, हाँ, सालबुग वेटलैंड आती है एक, ये भी बहुत पूछी जाती है। सालबुग वेटलैंड है एक, ये कहाँ पर है? सालबुग वेटलैंड लिख लेना भैया इनको अलग से, थोड़ा सा ही बस प्रयास लगेगा लेकिन चीजें अच्छी हो जाती हैं। सालबुग वेटलैंड्स कहाँ पर है? सालबुग वेटलैंड्स जम्मू और कश्मीर में है। सिरपुर कहाँ पर है? सिरपुर, सिरपुर क्या है आपका? एक झील है। सिरपुर लेक कहाँ पर है? अब ये वो चीजें हैं जो हमसे अक्सर ज्योग्राफी में छूट जाती हैं। सिरपुर लेक, क्योंकि सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते हम। इंदौर में है, इंदौर एमपी में। कहाँ पर है? इंदौर मध्य प्रदेश में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, बताओ फटाफट से। 2 फरवरी को। तो 2024 में जो आपका, याद रख लेना, 2024 का वेटलैंड डे, वेटलैंड्स डे इंदौर में मनाया गया। कहां पर सेलिब्रेट हुआ है? सेलिब्रेट्स इन इंदौर, इंदौर एमपी में। सबसे साफ शहर है ना इंदौर, एमपी में बनाया गया। ठीक है। 2024 में वेटलैंड डे, मतलब 2 फरवरी को इंडिया में कहां पर सेलिब्रेट हुआ था? तो भैया आपका कहां पर हुआ है? आपका, हम बोलेंगे सिरपुर झील इंदौर में ये हुआ है। एक आता है रंगन थिट्टू पक्षी अभयारण्य, रंगन थिट्टू, रंगन थिट्टू बर्ड सेंचुरी। अब मैं तुमको बर्ड सेंचुरी लिख चुका, तो बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं मुझको बर्ड सेंचुरी। बोलो भैया इतने पढ़े लिखे तो हम हैं, इतने कमजोर मत मानो। रंगन थिट्टू है, क्या है? रंगन थिट्टू बर्ड सेंचुरी है। रंगन थिट्टू बर्ड सेंचुरी कहां पर है? वो कर्नाटका में। बड़ा पूछा जाता है, आप देखोगे प्रीवियस ईयर वगैरह को पढ़ के, तो आप देखोगे भैया रंगन थिट्टू, अच्छा इसको तो हम कहीं सिलेबस में पढ़ते नहीं। वो दरअसल में एक रामसर साइट है, इसीलिए पूछा जाता है। सर गिलांट क्या है बेटा? देखो एक और चीज बताऊं मैं आपको, आपको सारी चीजें पूछ नहीं लेनी है, उसको अपनी कॉपी में लिख दिया करो, मैं इस बारे में नहीं जानता तो उसके बारे में रिसर्च किया करो। गिलांड क्या है? गिलांड एक शहर है स्विट्जरलैंड का, एक शहर में बनाया जाता है मुख्यालय। इतना बुद्धू नहीं होना, इतना बुद्धू हो जाओगे तो फिर लास्ट में वही 10,000 की नौकरी करनी पड़ेगी महीने की, फिर गवर्नमेंट जॉब के कैपेबल नहीं हो। खुद को बनाओ उस कैपेबल। कुछ नहीं जानते हो तो उसको कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है, उसको लिखना है पेज के कोने पे अपने पे। कमेंट में नहीं लिखना है, कागज पे लिखना है कि मैं इस बारे में नहीं जानता, लिख लिया करो क्वेश्चन मार्क लगा के, इसके बारे में जानूंगा। एक स्टूडेंट बेहतर तभी होता है जब वो अपने क्यूरियोसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट ऐसा है, रट्टू बच्चा है, क्यूरियोसिटी नाम की चीज उसके अंदर नहीं है, जिज्ञासा उसके अंदर नहीं है, और वो टीचर भी खराब है तो जिज्ञासा पैदा ना कर सके। तो कहते हैं स्टूडेंट्स में 2 चीजें होनी चाहिए, क्यूरियसनेस और इंसाइट, चीजों के बारे में थोड़ा आइडिया लगाना, और वो रिसर्च से आपको आएगा। ठीक है, ठीक है ना बच्चों? तो बुद्धू नहीं बनेंगे ना?
बुद्धू बनोगे तो फिर दुनिया में पीछे जाओगे, वो आपको चुनाव करना। आप मेरे समझाने के बाद भी बुद्धू बनो तो फिर तो मैं ही भी क्या कर सकता हूं। अष्टमुड़ी लेक कहां पर है? अष्टमुड़ी झील, तस्थम कोट्टा झील, तस्थम कोट्टा झील किस स्टेट में है बताओ? और आपका बेम्बांद झील, बेम्बांद तो आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ये भारत की सबसे लंबी लेक है बेम्बांद। 96.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लंबाई है इसकी। बेम्बांद ये क्या है? तीनों की तीनों भैया लेक हैं, झील हैं। तो ये कहां पर हैं आपके? तो हम आंसर करेंगे भैया केरला में है, केरला, साउथ इंडिया में। अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी, तस्थम कोट्टा, बेम्बांद। अब ये तुमको लिखने आनी चाहिए कि बेम्बांद को ऐसे लिखेंगे। चैटिंग भी तो करते हो कि तुम इंग्लिश में करते हो ना चैटिंग, पूछते थोड़ी होगे किसी से भैया अब यहाँ क्या लिख दूं, इसको इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा, ये तुमको लिखने आने चाहिए है ना। कभी पता चले हर चीज को कह रहे भैया तुम ही लिख दो, बुद्धू घोषित हो जाओगे। तसोमो रिरी, तसोमो क्या बोलोगे? अब देखो तसोमो नाम से जो कुछ भी वो लद्दाख में होता है, ठीक है। तसोमो रिरी ये भी एक लेक है। कहाँ की है दोस्त? आपका लद्दाख की है, लद्दाख। मेरा और आपका साथ शायद पूरे जीवन तो रहेगा नहीं, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, वो प्लीज सीख लेना। मतलब आपकी मर्जी, ऐसे जबरन नहीं है कि सीखना है। नॉलेज के अलावा जो कुछ भी वैल्यूज मैं आपको सिखाने का प्रयास करूं तो सीखना भी और अप्लाई भी करना। बहुत कुछ सिखाएंगे तो इंसान बन पाओगे, नहीं तो फिर वही घन चक्कर रह जाओगे। लोनार एक आपका रामसर साइट है। ऐसे नहीं है कि हम झील के नाम लिख रहे हैं, हम उन झील के नाम लिख रहे हैं जो रामसर साइट है। कहां पर है लोनार झील भैया? महाराष्ट्र में, गुलाबी पानी है जिसका, पढ़ोगे ज्योग्राफी में इसको तो। अनसुपा, इसके लिए मुझे अब भी याद है 2021 सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, जब बच्चों ने बोला भैया अनसुपा तो किसी ने सिलेबस में पढ़ाया नहीं। मैंने कहा रामसर साइट थी, तो तब तो रामसर साइट भी कोई नहीं पढ़ता था। मैंने कहा ये तो स्टूडेंट को जानना चाहिए कि यार ये मेरे सिलेबस में है, तो इसको और अच्छा कैसे कर पाऊं, तो उसके लिए रिसर्च करनी चाहिए आपको। अनसुपा, अनसुपा लेक कहां पर है? तत्कोशिया लेक कहां पर है? और तमपारा, तमपारा लेक कहां पर है? तमपारा भैया उड़ीसा की है, उड़ीसा की है। क्या बोलोगे? लॉन्गवुड 16 कहां पर है? लॉन्गवुड 16 तमिलनाडु की एक रामसर साइट है। लॉन्गवुड 16 ये एक बर्ड सेंचुरी है। कहाँ की है जी? तमिलनाडु में है भैया, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। और आपका एक रुद्र सागर लेक है, और रुद्र सागर लेक किस स्टेट में? रुद्र सागर लेक आपका त्रिपुरा में है, त्रिपुरा वाली। एक साउथ इंडिया में भी है, याद रख लेना। लेकिन रामसर साइट कौन सी है? रामसर साइट है भैया आपकी रुद्र सागर लेक, त्रिपुरा वाली है। कौन सी? त्रिपुरा वाली। बखीरा बर्ड सेंचुरी कहां पर है? बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? पक्षी अभ्यारण्य, बखीरा बर्ड सेंचुरी, ठीक है। क्या बोलोगे? बखीरा बर्ड सेंचुरी कहां पर है आपका? ये यूपी की है। तत्सई यूपी में बहुत चर्चित है, एक आपका नवर नाम से, नवर नाम से बोलते हैं उसको, सरसई नवर भी बोलते हैं। सरसई नवर, सरसई नवर आपका जो बर्ड सेंचुरी है वो कहां पर है? वो भैया यूपी में ही है। एक आपसे को मैंने बताया आसन बैराज, मैंने कहा ना जिनमें अकेले अकेले उनको याद रख लेना। आसन बैराज कहां पर है? ये उत्तराखंड में है, तो अकेली है। अभी जो मैंने कहा था आपसे कि जो अकेली है उनको ध्यान देना, तो अकेली का मतलब पहली ही हो गई उस स्टेट की।
अकेली का मतलब पहली हो गई, यस और नो? भाई किसी यूपी में मैं बोलूँ एक ही आपका रामसर साइट अगर मैं बोल दूं है नहीं ऐसा, तो क्या वो उसकी पहली हो जाएगी या नहीं? जी भैया हो जाएगी। तो इतना कॉमन सेंस रखना है, इसी को इंसाइट बोलते हैं स्टूडेंट को लेकर के, कि उतनी इंसाइट है या नहीं है। कभी पता चले जो शब्द याद किए थे पेपर में बिल्कुल वही शब्द मुझे लिखे हुए चाहिए, तो फिर इंसाइट लेस स्टूडेंट हो तुम ना। इंसाइट होनी जरूरी है, इस बात में कोई दिक्कत। सुंदरबन बताओ कहाँ पर है? सुंदरबन और नोट कर लेना कहीं। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन वेटलैंड्स कहाँ पर हैं? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियाँ क्या बनाती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा मेक करती, डेल्टा का निर्माण करती हैं, है ना। बोलो जी। तो ये 185 में से मैंने आपको बताया, याद रखेंगे इनको, यस और नो? जी भैया बहुत अच्छे से। अब देखो ये सब लिखे हुए हैं, तवा 85वां है, काजू बेली तमिलनाडु में, नंजरायण बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, नकटी कहाँ पर है? बिहार में। किसी लड़के का किसी लड़की से ब्याह नहीं हो पाया तो उसको बोल रहा तो नकटी है, तो चिढ़ा रहा है उसको। नागी बर्ड सेंचुरी अपने तरीके से पढ़ना इनको, है ना। कवरत्ती कहाँ पर? तमिलनाडु में। लॉन्गवुड 16 भी मैंने आपको बताया तमिलनाडु में। ऐसे पढ़ना इनको एक बार जब जब टाइम मिले। जैसे हीराकुंड जलाशय है, ये कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। अंशुपा लेक मैंने आपको बताई थी अभी, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तंपारा लेक मैंने आपको बताई, तंपारा लेक। और तो मतलब कॉमन चीजें हैं, लेकिन एक बार देख लेंगे तो एनहेंस ही होगी नॉलेज, घटेगी नहीं बढ़ेगी ही। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, अच्छे से रिवीजन कर लेना। कोई और बात है तो बताएं मुझे। सर सरसई नंबर 1 कस्बा भी है हमारे यहाँ, ठीक है, होगा भाई, जानता नहीं मैं है कि नहीं है। ओके। तो मैं आपको जो बताता हूँ चीज़ों को याद करना है, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह चीज़ों को सुनना है, और अच्छे स्टूडेंट होंगे तो जल्दी सफल होंगे। आज अच्छे नहीं हो तो कल अच्छे होना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। अच्छा स्टूडेंट तो शायद लेट हो सकता है, वो जिम्मे आपके है, वो जिम्मेदारी आपकी होगी। ओके। तो दोस्त मेरे चलते हैं आगे, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, जय मां सरस्वती। थैंक यू।